हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रीतम क्लासेस। जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियो के जो है ना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड साइंस किताब का जो चैप्टर नंबर 7 है क्लास 6 का पेड़ पौधों की दुनिया। उस चैप्टर में जो अभ्यास प्रश्न बहुत सारे दिए हुए हैं उसका हम लोग आंसर देखने वाले हैं। इस चैप्टर में जो है ना पेड़ पौधों के बारे में जाना, जैसा पेड़ होता है वैसे उसकी जड़ें होती हैं, पेड़ कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो शाख झाड़ी वृक्ष तो उसी सारे से रिलेटेड, यानी कैसा पेड़ है, कैसे उसके जड़ होंगे, क्या उसका जो है ना पत्तियों का विन्यास होगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे आपके अभ्यास में क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्न के चित्र बनाएं। पहला जो दिया हुआ है यानी मूसला जड़ का हम लोगों को चित्र बनाना है, तो आइए देख लेते हैं। पहले तो मूसला जड़ होता क्या है, तो ये ना इसको मैं आप लोगों को एक फिगर के माध्यम से समझा देती हूँ। इसमें जो है ना एक मुख्य जड़ होता है, जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार का जड़। जो ये मेन वाला जो है ना बीच वाला आप देख सकते हैं ये मोटी होती हैं और लंबी भी होती हैं। ठीक है, और यह जो लंबी होती हैं मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं इसी को जो बीच वाला आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम प्राथमिक या मूल जड़। ठीक है, ये जो बीच वाला भाग है उसको बोलेंगे प्राथमिक मूल या प्राथमिक जड़। और उसके साइड में आप देखेंगे कि और उससे थोड़ी जो है ना थोड़ी पतली सी साइड में निकली हुई हैं आसपास में, तो ये जो जड़ हो जाएगा ना ये हो जाएगा द्वितीयक मूल या द्वितीयक जड़। और जो उसमें बहुत सारे शाखाएं निकली हुई हैं पतली पतली तो उसको बोलेंगे तृतीयक मूल। ठीक है, तो यह जो जड़ है ना ये बेसिकली डिपेंड करता है, जैसे ऊपर हम लोगों को पौधे दिखते हैं वैसे उसकी जड़ें भी होती हैं। जड़ों का काम क्या होता है कि जड़ें जो है ना वो पौधों को स्थिर रखती हैं और पानी और जितने भी खनिज लवण है पोषक तत्वों को जो है ना संचयित कर की रहती हैं। तो ये मूसला जड़ आप लोग ऐसे बना सकते हैं कि मूसला जड़ में जो मेन एक जड़ होता है उसके बाद एक द्वितीयक जड़ होता है, उसमें बहुत सारी शाखाएं निकली होती है। तो इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं गाजर मूली और शकरकंद जो रहता है वो मूसला जड़ का उदाहरण है। दूसरा आपका पूछ रहा है बोल रहा है रेशेदार जड़ के जो है ना फोटो बनाइए। तो जिसमें बहुत सारी इस रेशेदार का जड़ को ना हम लोग झखड़ा जड़ भी बोलते हैं। जितना जैसे घास देखेंगे ना जितना वो झखड़ा है जितना वो घना है वैसे ही उसका जड़ भी जो है ना नीचे झखड़ा या रेशेदार रहता है। ठीक है, तो रेशेदार जड़ पहले होता क्या है, तो वह प्रकार की जड़ होती है जिसमें छोटी छोटी जड़ें मुख्य तने से निकलती हैं और यह सभी आकार में समान होती हैं। यह जड़ें पौधों को मजबूत बनाने के साथ साथ पानी पोषक तत्वों को सोखने का जो है वो काम करती है। आपको पता है कि जड़ का क्या काम है, कोई भी पौधों को स्थिर बनाए रखना। और जड़ें किस पे डिपेंड करती है, जैसा ऊपर हम लोगों को पौधा देखने को मिलता है वैसे उसकी जड़ें भी होती है। अगर मान लीजिए ऊपर में आपको झाड़ी दिख रहा है, ऊपर में बहुत सारे उसके जो है ना शाखाएं हैं, तो नीचे भी उसकी जड़ें कैसी होंगी, तो उसमें भी बहुत सारी शाखाएं छोटी छोटी निकली हुई रहेंगी। तो जैसे उदाहरण देख लीजिए घास हो गया, घास भी हम लोगों को क्या दिखता है, उसका बहुत सारा पत्ता ऊपर में दिखता है, तो उसको अगर आप निकाल कर देखेंगे उसका जड़ का संरचना तो वो कैसा रहेगा, रेशेदार यानी झखड़ा। ठीक है, रेशेदार जड़ को हम लोग झखड़ा जड़ भी बोलते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, तो घास गेहूं चावल। चलिए तीसरा में बोल रहा है आपको पत्ती का चित्र बनाइए। तो आप पत्ती का चित्र बना सकते हैं। पत्ते मान लीजिए कि एक चौड़ा जो है ना पत्ता हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग तने के साथ लगा हुआ बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये मेन जो पत्ता है वो तने के साथ लगा हुआ होता है। और देख लीजिए या ये जो पतली जो संरचना आप देखें पत्ते के ऊपर जो पतला दिखता है ना उसको हम लोग बोलते हैं डंठल। ठीक है, क्या बोलते हैं, डंठल या पेटियोल्स। और बाकी जो पत्तियां अगर हम लोग बनाए तो पत्ते में आप बीच में देखेंगे ना कि एक लंबी जो है ना एक धारा जैसी कुछ संरचना दिखेंगी, तो वो कहलाता है आपका मिड रिब या मध्य सिरा। ठीक है, जो नसें होती हैं ना वैसे ही आप इसमें भी देखेंगे कि पत्तियों में बहुत
तरह की जो है संरचनाएं पाई जाती हैं। तो बीच वाला जो आप सीधी रेखा में देखेंगे उसको बोलते हैं मिड रिब यानी मध्य सिरा, और बाकी जो चिकना वाला भाग देखेंगे उसको हम लोग लैमिना यानी पर्ण फलक बोलते हैं। और बाकी जो सीधा जो आप रेखीय देखेंगे रेखा, उसके साथ में बगल बगल में देखेंगे ना कि पतली पतली संरचनाएं हैं, तो ये जो पतली संरचनाएं हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं वेन यानी सिरा। तो ऐसा आप पत्ती का डायग्राम बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इस चैप्टर में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि किसी पौधों की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। आपको पता है कि पेड़ पौधे जैसे ऊपर से दिखने में होते हैं वैसे उसकी जड़ें उसी पर डिपेंड करती हैं, यानी जैसा ऊपर जैसा रहेगा संरचना वैसे उसकी जड़ें भी वैसी ही होंगी। तो इसका उत्तर देख लीजिए। यदि किसी पौधों की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है यानी पैरेलल वेनेशन होता है, तो उसकी जड़ें जो होंगी ना वो रेशेदार जड़ें होंगी यानी फाइब्रस रूट होंगी। ठीक है। और देख लीजिए, समानांतर सिरा विन्यास वाले पौधों में रेशेदार जड़ें होती हैं जिसमें तने से कई समान आकार की छोटी छोटी जड़ें निकलती है। इस रेशेदार जड़ को हम लोग झखड़ा जड़ भी बोलते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या हो जाएगा, तो घास, गेहूं, चावल, ये जितने भी है ना उसमें जो उसकी पत्तियों का विन्यास होता है वो समानांतर सिरा विन्यास होता है। और उसकी जड़ें कैसी होंगी समानांतर सिरा विन्यास जिसका पत्ती होगा, तो वो हो जाएंगी झखड़ा जड़ या रेशेदार जड़। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी पौधों की जड़ झखड़ा हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। यानी जब पौधों की जड़ झखड़ा हो, सेम क्वेश्चन है लेकिन अब इसमें जड़ की बात की गई है। ठीक है। तो देख लीजिए किस प्रकार का हो जाएगा। तो यदि किसी पौधों की जड़ झखड़ा हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास जालिका सिरा विन्यास हो जाएगा। ठीक है। रेटिकुलेटेड वेनेशंस प्रकार का होगा। झखड़ा जड़ वाले पौधों में मुख्य जड़ें मोटी होती हैं और छोटी जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार के पौधों में पत्तियों का जो सिरा विन्यास जाल की तरह होता है और नसें एक जाल की तरह एक दूसरे से जो है ना जुड़ी होती है। जैसे आप देख लीजिए इसके उदाहरण क्या हो जाएगा, तो गुलाब हो जाएगा, मटर हो जाएगा और इमली हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कि निम्न में से जो जालिका रूपी सिरा विन्यास एवं समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों के अलग अलग समूह बनाए। यानी कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके सामने। धान, गेहूं, मक्का, पीपल, आम, धनिया, तुलसी, इतने सारे एग्जाम्पल है और इसको हम लोगों को छांटना है। कौन सा दो चीज में, तो पहला जालिका रूपी सिरा विन्यास वाली पत्तियों को अलग करना है और समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों को अलग करना है। तो जालिका रूपी सिरा विन्यास वाली पत्तियां क्या क्या हो जाएंगी, तो इसमें आ जाएगा आपका पहला आम, पीपल हो जाएगा, आम हो जाएगा, धनिया हो जाएगा और तुलसी हो जाएगा। इसकी जो पत्तियां होंगी कैसी होंगी, तो जालिका रूपी सिरा विन्यास वाली। और समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों में क्या क्या आ जाएगा, तो धान, गेहूं और मक्का। चलिए तो 5 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। 5 नंबर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पौधों में जड़ का क्या कार्य है। तो जड़ का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल होता है पौधों में वो होता है। तो जड़ पहला काम तो ये करती है कि पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। ठीक है। जितने भी मिट्टी में खनिज लवण है, पानी है, उसको अवशोषित यानी अब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो वो पत्तियां। तो आप लिख सकते हैं पहला कि पोषक तत्वों को अवशोषण में काम करती है। दूसरा आप देख सकते हैं कि पौधों को जो है ना स्थिरता प्रदान करती है। यानी जो पौधे खड़े रहते हैं तो किस कारण, तो जड़ जो है ना मिट्टी की गहराई तक जाकर मजबूती से पकड़े रहते हैं मिट्टी को, जिस कारण जो है ना पौधे स्थिर एक जगह खड़े हो पाते हैं। तीसरा भंडारण का भी काम करता है। यानी बहुत सारे जो है ना देख लीजिए कुछ पौधों में जड़ें भोजन का भी भंडारण करती है। जैसे गाजर, मूली और शकरकंद हो गया, वो अपने भोजन का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है, तो जड़ में होता है। और भी बहुत सारे जो है ना सहायक कार्य करती हैं। देख लीजिए कुछ पौधों में जड़ें विशेष से कार्य करती है, जैसे सांस लेने के लिए श्वसन। ठीक है।
श्वसन का कार्य भी जड़ें कुछ कुछ पौधों में करती हैं। फिर मिट्टी संरक्षण, ये मिट्टी के कटाव यानी मृदा अपरदन जो होता है ना, मिट्टी का कटाव को भी ये जड़ें रोकती हैं। कैसे? तो जड़ें जो है क्या मिट्टी को पकड़े रहती हैं, जिस कारण अगर वर्षा हो या फिर कोई भी नदियां हैं तो उससे जो कटाव होता है उसको ये रोक देती हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 6ठा नंबर पूछ रहा है, तना के 2 कार्य बताएं। जो पेड़ में तना होता है ना, उसका मुख्य रूप से 2 कार्य पूछ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? पहला कार्य तो संवहन का कार्य यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। जो तना होता है ना, आपको पता है, आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि जाइलम और फ्लोएम होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन ये मुख्य कार्य क्या करता है? तना जो जड़ से पानी और खनिज लवण है ना, उसको पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और दूसरा भी काम करता है कि ये जो भोजन बना हुआ है, भोजन को भी पूरे पौधों में पहुंचाने का काम करता है, यानी पूरा ये ट्रांसपोर्ट डिलीवरी बॉय के जैसा काम करता है। ठीक है, यानी संवहन का कार्य करता है। दूसरा देख लीजिए, सहारा प्रदान करना। ठीक है, ये क्या है? सपोर्ट देता है पौधों को खड़े रहने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारी जैसे है तना पौधे के अन्य अंगों जैसे पत्तियां हुई, फूल, फलों को जो है ना, ये सहारा देते हैं ताकि वो अपने जो फिक्स उनका प्लेस है, स्थान है, उन तक वो खड़े रह सके, ताकि वो सूर्य का प्रकाश का जो है ना अधिकतम उपयोग कर सके। चलिए से 7 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर पूछ रहा है आपसे, जड़ के कितने प्रकार होते हैं? तो जो जड़ें हैं ना, मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला जो है वो टैप रूट और दूसरा फाइब्रस रूट, यानी मूसला जड़ और दूसरा रेशेदार जड़। मूसला जड़ में देख लीजिए कैसा होता है जड़। तो जैसा हमने पहले इसका जो है ना चित्र के माध्यम से भी समझा कि इसमें जो है एक मुख्य जड़ होती है और सीधे जो है ना मेन जो है नीचे की ओर बढ़ती जाती है, और इसमें बहुत सारी जो है ना ब्रांचेस अलग अलग होते हैं, शाखाएं छोटी छोटी। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, मूसला जड़ में क्या हो जाएगा? तो गाजर, मूली और सरसों लिख सकते हैं। रेशेदार जड़ यानी फाइब्रस रूट दूसरे प्रकार का जड़ क्या होता है? तो ये जड़ ना इस जड़ एक स्थान से गुच्छे के रूप में निकलती है। बहुत सारा ऐसा घास आप देखेंगे ना, जिसको अगर आप लोग जमीन से निकालते हैं तो देखेंगे नीचे गुच्छा जैसा बना हुआ है, बहुत सारी उसमें शाखाएं, पतली पतली जो शाखाएं हैं ना, वो बहुत सारी हैं। तो इस प्रकार का जब जड़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो वो हो जाएगा रेशेदार जड़। इसमें जो है ना मुख्य जड़ जो है, मेन जो बीच वाला मोटा रहता है वो नहीं होता, बल्कि फैले हुए होते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? तो देख लिए, गेहूं, चावल, घास इत्यादि हो जाएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो जड़ के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो जो जड़ है उसका मेन काम क्या होता है? तो पहला काम जो होता है, जो भी मिट्टी में पानी है यानी जल है और जितने भी पोषक तत्व हैं, खनिज लवण है, उसको क्या करता है? जड़ अवशोषित करता है, खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यही जो है ना अवशोषित करने के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो पहला काम क्या हो गया? पानी और खनिज लवण या पोषक तत्वों को अवशोषित करना कौन करता है? तो जड़। और दूसरा, पौधों को जो है ना स्थिरता प्रदान करता है, लिख सकते हैं आप। जैसे जड़ क्या है? गहराई तक जाकर नीचे मिट्टी में फैलकर जो है ना मिट्टी को पकड़े रहते हैं और पौधों को जो है ना स्थिरता प्रदान करते हैं। तो ये 2 कार्य हो गए। आगे देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताइए। यानी पत्ती का कार्य पूछ रहा है कि पत्ती का क्या काम होता है? तो पत्तियों का सबसे मेन काम होता है भोजन का निर्माण करना। आपको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होता है? तो वो पत्तियां जो है ना भोजन का अपना निर्माण करती हैं। पत्तियां जो है ना, सूर्य का रोशनी जब उन पर पड़ता है तो उसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन यानी ग्लूकोज बनाती हैं, और यह प्रक्रिया में क्लोरोफिल जो है ना, जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है वो मदद करता है। और दूसरा देख लीजिए, इसे वाष्पोत्सर्जन का कार्य और श्वसन का कार्य कौन करता है? तो ये जो है ना पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में जो रंध्र होते हैं ना, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, वो बेसिकली क्या काम करते हैं? वो गैसों का जो है ना एक्सचेंज करने में मदद करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, जिससे श्वसन होता है। और साथ ही पत्तियां जो है ना वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, वाष्पोत्सर्जन मतलब हुआ जो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है उसको जो है ना ये बाहर निकालती हैं। तो ये 2 कार्य हो गए।
अब देख लेते हैं 10th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है, यदि किसी पौधों की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। यानी पौधे की जब जड़ रेशेदार होंगी तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास पूछ रहा है कि कैसा होगा पत्ती। तो आपको पता है कि जो कोई भी पेड़ पौधा है उसके ऊपर वाला भाग जो है आपको दिख रहा है पत्तियां, वह अगर उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके जड़ कैसे होंगे, ठीक है। या फिर जड़ को देखकर हम लोग पता कर सकते हैं कि उसकी पत्तियों जो है ना उसकी संरचनाएं कैसी होंगी। तो देख लीजिए, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार होंगी तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास ना समानांतर सिरा विन्यास होगा। एक टर्म यूज किया जाता है समानांतर सिरा विन्यास। जब जड़ रेशेदार होगा तो उसका पत्ती कैसा हो जाएगा, तो समानांतर सिरा विन्यास यानी पैरेलल वेनेशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, पैरेलल वेनेशन यानी समानांतर सिरा विन्यास वाले पौधे क्या क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे गेहूं, चावल, मक्का, ठीक है। जैसे पौधे जो है ना रेशेदार जड़ें होती हैं इनके, और इनकी पत्तियां कैसी होती है, तो समानांतर सिरा विन्यास। चलिए आगे देख लेते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर, यदि किसी पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। अब बोला है कि अगर किसी का पत्ती जो है ना जालिका रूपी सिरा विन्यास है, ठीक है, जाली के रूप में है, जाली 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 जो आप देखे होंगे फैला हुआ है पूरे में, तो उसका जड़ पूछ रहा है कि कैसा होगा। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जैसा पत्ती होगा वैसा जड़ होगा। तो देख लीजिए, जिस पौधों में पत्तियों का जो है ना जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा यानी रेटिकुलेटेड वेनेशन होगा, तो उसकी जड़ें जो होंगी ना वो मूसला जड़ें होंगी, ठीक है, टैप रूट होगा उसमें। एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं, तो सरसों, गाजर, मूली, आम जैसे पौधे जो है ना जालिका रूपी सिरा विन्यास वाली पत्तियां और मूसला जड़ें होती हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। 12th नंबर में आपसे पूछ रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है, जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला दिया हुआ है मूसला जड़ तथा दूसरा आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, रेशेदार जड़। चलिए ख नंबर है, जड़ें मिट्टी से जल एवं डैश का अवशोषण करती हैं। तो जल के साथ साथ खनिज लवण का अवशोषण जो है ना करती हैं। तो ग नंबर देख लेते हैं आगे बढ़ते हुए। पौधों को 3 वर्गों में रखा गया। आपको पता है कि पौधे जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शाक, झाड़ी 2 दिया हुआ है, एवं क्या हो जाएगा, तो आपको पता है वृक्ष हो जाएगा, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। घ नंबर देख लीजिए, झाखड़ा जड़ का दूसरा नाम क्या है, यानी जो झाखड़ा जड़ है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोला जाता है रेशेदार जड़। लास्ट क्वेश्चन है इसका, रिक्त स्थान की पूर्ति वाला में, जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। क्या हो जाएगा, समानांतर सिरा विन्यास। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका जो है ना सही विकल्प चुनना है कि जो 3 पौधों के 3 प्रकार होते हैं ना, शाक, झाड़ी और एक वृक्ष। तो ये पूछ रहा है कि आम क्या है, शाक, झाड़ी या वृक्ष है। तो आपको पता है कि आम के पेड़ होते हैं, ठीक है, यानी यह वृक्ष की श्रेणी में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्ष। दूसरा पूछ रहा है, पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए करती हैं, यानी जल का उपयोग किस किस रूप में करती हैं, तो आपको पता है भोजन, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीजन। यानी जो पत्तियां है ना भोजन बनाने में भी करती हैं जल का उपयोग, वाष्पोत्सर्जन जिसमें जो एक्स्ट्रा जल रहता है उसका बाहर निकलना, उसमें भी जल का उपयोग है, और ऑक्सीजन ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सभी में। चलिए जल का उपयोग के लिए करती हैं तो भोजन, वाष्पोत्सर्जन और ऑक्सीजन। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग ग नंबर क्वेश्चन, जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, यानी जल की जो जल है वो पत्तियों से बाहर निकल कर आना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन। पहला जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं घ नंबर क्या है, मक्का के बीज में एक ही बीज पत्र होता है अतः इसे कहते हैं, यानी मक्का के बीज में एक ही बीज पत्र होता है तो इसे कहते हैं एक बीजी पत्र।
ठीक है। एक बीजी पत्र, आपको पता है कि बीज भी है ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक बीजी और एक होता है द्विबीजी। यानी जैसे मक्का का जो बीज लेंगे आप तो उसमें क्या रहता है, एक ही बीज रहता है। लेकिन अगर उसी तरीके से आप देखें सीम जो रहता है, तो सीम को बीज को ना दो बराबर भागों में हम लोग ऐसे बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे चना भी हो गया तो उसको अगर हम लोग फुलाकर अगर हटाते हैं तो क्या है, दो भागों में बढ़ जाता है। तो जो सीम हो गया वे द्विबीजी पत्र हो गया। लेकिन यहाँ मक्का पूछ रहा है आपसे, तो मक्का का बीज जो रहता है वो एक बीजी पत्री हो जाएगा। ठीक है, एक बीज पत्री। तो यहाँ आंसर हो जाएगा एक बीजी पत्री। चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर का ना बहुत कम समय में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिए। आगे का चैप्टर आपको आगे आने वाले वीडियो में मिलेगा। चलिए, कैसा लगा हमारा ये वीडियो मुझे नीचे जरूर कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।